हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल इन? खैर खैरियत, ठीक ठाक, तबीयत सेहत ते तुहाडियां नीयतां किवें हैं? तुहाडा किवें हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आज आपके? सैम बड़ी डाउन 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 लगती पई। अल्लाह खैर करी, क्या थी है? कुछ नहीं हुआ वैसे ही। क्या मसला थी है? कोई मसला नहीं है। वैसे चाय को मैं बड़े मजे का आज एंजॉय कर सैम रही दा थी। हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जबरदस्त। तुसां खुशबू वाला तेल लाया आज? नहीं, चंबेली आला। चमेली वाला। चंबेली आला लिया के मैं तेल लाया है। और अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे जितने प्यारे नाज़रीन हमारा शो देख रहे हैं डेरा वॉल, उन सबको हम कहते हैं बहुत सारा वेलकम। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें बिकॉज वेदर ने एकदम बहुत बड़ा जंप मारा है इस वजह से कि अब दोपहर में गर्मी लगना शुरू हो गई है। अच्छा। हाँ, निकी निकी नहीं, थोड़ी निकी से ऊपर हो चुकी है गर्मी। यार अभी पसीने वाली तो नहीं आई ना नहीं, यार, लेकिन बंदा। आ गई है मुदस्सिर। और आज ये मेरे साथ हुआ और मैं घर से निकली शो करने के लिए, तो मतलब दोपहर की बात कर रही हूँ, तो वेदर एकदम काफ़ी मुझे गरम गरम फील हो। मैंने कोई जैकेट से कुछ भी नहीं पहना हुआ था, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो गई थी। तो इसमें इस वाले मौसम में अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ख्याल रखें अपना, हाँ, ख्याल रखें अपने अपने दोस्तों यारों का हाँ, ख्याल अपने रखें। चाहने वालों का, खासकर आपकी जो फैमिली के खूबसूरत मेंबर्स हैं उनका बहुत सारा ख्याल अच्छा रखें। सैम, और हम आपका ख्याल इस सैम तरह आपने रखेंगे। तो आज बता दिया सबसे पहले कि मौसम के हालात जो है ना काफ़ी चेंज होते जा रहे हैं, और मौसम के हालात और मौसम के बदलने से एक बात याद आ गई। कहते हैं कि बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब के बार सोचा है कि आदतें बदल डालें। हाँ, तो वैसे भी बारिशें वैसे नहीं हो रही। फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। सही। वाह वाह कह दे यार। अच्छा, वाह वाह वाह। यार एक अच्छा, तो आप ऐसा खुद हो बताएं यार। जाता है क्या, ये बातें चलती रहेंगी और आपका और इतनी हमारा जबरदस्त अल्फाज। साथ जो रहेगा वो ठीक 10:30 बजे तक रहेगा। बहुत ही अच्छे अल्फाज थे, वाह 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 अब मुदस्सिर। कोई फायदा नहीं है। और अच्छा, हम प्रॉपर शो के सेगमेंट्स के बारे में बता दें। हमारे काफ़ी अच्छे सेगमेंट्स होते हैं, उनके नाम बता दें या हम शो के दौरान ही बताएंगे? दस पहले दो बता देते हैं, अच्छा है वो इस वजह से जो हमारे नाजरीन हैं, हाँ, एक तो डेरा वाल शो को इतना पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। और जो हमारे न्यू नाज़रीन हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम हमें देखा है, तो उनके लिए बहुत कुछ है इस वाले शो में। सॉन्ग्स तो हम ऑन एयर करते ही हैं, बट इसमें हमारे बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और हर कैटेगरी के जो लोग हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। और घर में अगर 5 अफराद है तो उस 5 अफरादों की डिफरेंट थॉट होती है, डिफरेंट सोच होती है, तो उस सोच के साथ हमने वो सेगमेंट्स भी बनाए हैं। और इस तरह आप हमसे कैसे राब्ता कर सकते हैं? टेलीविजन पे भी नंबर्स आ रहे होंगे, बट टेलीफोन नंबर मैं बता देती हूँ, 0518094521 हमारा टेलीफोन नंबर है। आप कॉल उठाएं और हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। आपने सारी चीज़ें बता दी कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई बात है, अगर आपके दिमाग में कोई बात है, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। और अगर आपसे सैम एक चीज़ हम अपने प्रोग्राम में जो मेरे माइंड में आ रही थी कि हम एक कर लें, अगर आपसे कोई खफा है या आप किसी को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू दे सकते हैं। अगर आपने कोई अपने, बहुत सारे लोग, क्योंकि हम एक मीडियम बन रहे हैं, एक दरमियान में एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परदेश में हैं, जो बाहर हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी हैं। तो हमारे प्रोग्राम अगर वो लोग देख रहे हैं तो हम आपका राब्ता अपने प्रोग्राम के थ्रू करवा सकते हैं, बिल्कुल आपका पैगाम अपने प्रोग्राम के थ्रू भिजवा सकते हैं। और इसके लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले बैलेंस जो है ना, और नहीं यार हमें नहीं देना, आपने अपने मोबाइल में डालना होगा और अपने बैलेंस मोबाइल में होना चाहिए। उसके बाद तो सेकू कॉल करे, सो हम आपकी कॉल जरूर, हमें वेलकम हम करेंगे। और सबसे अच्छी बात मुदस्सिर ने जैसे कही है कि रूठियों को मना लेना बहुत जल्दी, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि आपकी जो आवाज़ है वो फौरन सुनी जाएगी। हाँ जी। अदरवाइज अगर आपने किसी को मैसेज किया, कॉल किया और आगे से रिसीव नहीं हो रही, तो कहते हैं अच्छा छोड़ो। लेकिन इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि इस कॉल के थ्रू आउट आपके जो रूठे हुए लोग हैं वो जल्दी मान जाएंगे कि सबके सामने रूठे आपने हुओं ये को बात मनाना, किसी की याद को हम चाहते हैं कि यादें जो आपकी हैं ना वो अच्छी हो जाए, और उन यादों को पाए तकमील तक पहुंचाना हमारी कोशिश होगी। और सैम, अच्छा जल्दी से आप ये बता दीजिएगा कि हम, क्योंकि टाइम का पता बिल्कुल ही नहीं चलता, हाँ, और ऐसे है। टाइम जो है ना बिल्कुल नेड़े नेड़े लग जाता है, मेंस के बिल्कुल आखिर पे आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने नाजरीन को हम
मुख्तलिफ चीज़ें भी दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं, इंफोटेनमेंट भी होती है, क्योंकि कोशिश ये होती है कि इस टाइम में हम आपको मैक्सिमम आपको चीज़ें डिफरेंट चीज़ों से आपका रब्ता करवा सकें, आपको दिखा सकें। और आज के जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनके बारे में मैं तो ये चाहूँगा कि सैम कि पहले हमारे जो सेगमेंट्स हैं ना, हम वो करके उसके बाद फिर तैयार हो जाएंगे गानों के लिए। हाँ, क्या पहले वाला सेगमेंट आप बताते हैं, फिर दूसरा वाला पहले मैं वाला बता सेगमेंट दूँ। मैं बता दूं क्यों? हाँ, क्योंकि सेकंड वाला वो जो मेरा सेगमेंट है, तो पहला वाला आप बताते हैं। एक काम करते हैं, मेरा सेगमेंट जो है, जो बल्कि जिस सेगमेंट को मैं बात करूंगा जिसके हवाले से, उस सेगमेंट के हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन आप कर दें, ओह, देन फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा। आपके सेगमेंट को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। चलें ठीक क्या है। ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है मुझे। उगन पुगई कर कि कौन पहले? हाँ, थी? चलो। अच्छा, किस पे? ये 1 2 वाली नहीं होता? हाँ, अच्छा, 1 2 3। ओके, सॉरी। मैंने नहीं की। ओके, एक। नहीं, अच्छा, ये सेगमेंट मैं हाँ, ये भी तो होना चाहिए ना कि कौन से वाला, अगर दो आया तो आप बोलेंगे, ठीक है अगर एक आया तो मैं एक ही करती। यार छोड़ यार बस। चलो मैं ही बता देती हूँ, छोड़ो। अच्छा, हमारा जो पहला सेगमेंट होता है नाज़रीन, वो होता है खराज तहसीन, और हम डिफरेंट पर्सनालिटी को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज हम जिस पर्सनालिटी को खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं, उनके बारे में अगर मैंने एक वर्ड अल्फाज उठाया तो आप समझ जाएंगे। उनको जो एक अल्फाज दिया गया है वो है शाहजहां गज़ल। सही मैंने? सॉरी, शहनशाह गज़ल। तो सॉरी, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। सैम, बड़े-बड़े शहरों में इससे भी बड़े-बड़े मसाइल होते रहते हैं। हाँ, तो मुझसे छोटे से हो गए, कोई मसला नहीं। आज मैं ऑनेस्टली इतना बोली हूँ ना, बहुत बोली हूँ, आपको मैं क्या बताऊँ, इतना बोली हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जी मेहदी हसन की। जी, चलिए। एक और जो मेरी जो फेवरेट गजल है, वो भी आपने फिर मुझे सुनानी होगी। जरूर। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तो मेरी मोस्ट फेवरेट गजल है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी। बहुत खूबसूरत गजल है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के बारे में अपने नाजरीन को थोड़ा सा बता देते हैं कि ये पर्सनैलिटी, ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एक नाम, मौसीकी में अगर सिंगर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो वो इनके गाने सुन के भी बहुत सारी लर्निंग उनकी होती है, वो सीखते हैं। तो मेहदी हसन खान साहब का जो ये 1927 को राजस्थान में पैदा हुए, और इन्हें मौसीकी की तालीम इनके वालिद उस्ताद अजीम खान और चचा उस्ताद इस्माइल खान ने दी। 1947 की जंग आज़ादी के दौरान उस्ताद मेहदी हसन और इनका ख़ानदान चीचा वतनी में क़याम पजीर हुआ। 1952 में इन्होंने बाकायदा रेडियो पाकिस्तान से बतौर गायक अपने कैरियर का आगाज़ किया, जबकि इन्हें ठुमरी गाने में कमाल महारत हासिल थी। उस्ताद मेहदी हसन खान ने 1956 में यानी कि 1956 में फिल्म नगरी में कदम रखा, जबकि फिल्म शिकार में उन्होंने अपनी गायकी से मद्दाहों के दिल जीत लिए। उन्होंने अपने कैरियर में लगभग कोई 300 से जायद फिल्म्स में बतौर प्लेबैक सिंगर का काम भी किया। उनकी आला गायकी के बायस उन्हें 9 निगार अवार्ड्स भी मिले। 1985 यानी कि 1985 में इन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। साल 2010 में इन्हें एक और हुकूमती एजाज़ हिलाल इम्तियाज़, जबकि 2012 में निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब अपनी 12 साला तवील अलालत के बाद सन 2012 में जून 2012 में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए और अल्लाह ताला अपने वफ़ात पा गए, इंतकाल हो गया। ये इनका सफ़र, इनका मौसीकी का सफ़र
चंद कुछ मिनट्स में हमने कोशिश किया कि आप लोगों को बता दें कि ये भी हमारे पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। और फ़ख्र है कि एक ऐसी एकेडमी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आस-पास के बहुत सारे ममालिक के जो सिंगिंग के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी मेहदी हसन जैसा कंप्लीट सिंगर दुनिया में दोबारा नहीं आया। और ये ट्रू है जैसे आप अभी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन और जिस तरह अभी आप बता रहे थे, और ये सारा तब होता है जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत के बलबूते पे, और आज उनको लोग याद कर रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके गानों को और जो उन्होंने जो मेहनत की है वो हम आपको बता रहे हैं। बिना मेहनत के और स्ट्रगल के आप कुछ नहीं कर सकते। बात ये है कि हमारी जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उनको पता हो कि हमारे मुल्क में कितना बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल। और इनके गायकी और इनके गाने वो आज अगर दोबारा सुनते हैं तो उनको रीडू किया जा सकता है, उनको दोबारा उनका नए वर्जन लोग बना रहे हैं। बिल्कुल। तो उन जैसी आवाज़ तो नहीं, लेकिन नए लोग सीख के आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी कोशिशें भी की जा रही हैं इस हवाले से। बिल्कुल। और कितने खूबसूरत एक अंदाज उनका, खूबसूरत अंदाज, और जो मूवीज में भी इनके गाने चलाए गए, बिल्कुल मूवीज में भी, और वैसे गजलें तो जनाब असल में सैम ये थे प्लेबैक सिंगर पाकिस्तान में। जिस तरह इनकी आवाज़ में सुरीली और सॉफ्टनेस, मिठास, अक्सर वो ना आप अगर मूवीज़ देखें तो उनमें बड़े हमारे एक टाइम में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े खूबसूरत जो हीरोज थे, बिल्कुल उनके ऊपर इनकी वॉइस बड़ी फिट बैठती थी। वहीद मुराद साहब और मोहम्मद अली साहब, उनके दौर के अगर सुने गाने तो काफ़ी खूबसूरत आवाज़। खैर इन्फॉर्मेशन इतनी ढेर सारी है। सैम गज़ल आपको इनकी अच्छी लगती हैं? गज़लें, गज़ल क्या मतलब? गज़लें, अच्छा मैंने मिक्स कर दिए कुछ। हाँ गज़लें, अच्छा कोई मसला नहीं, होता रहता है यार। अब एक एक अल्फाज को नोट करोगे। नहीं नोट नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब ये है आपको इनकी क्योंकि बेशुमार इनके गाने हैं, 300 से ज़ायद फिल्में इन्होंने गाने गाए हैं ना। अच्छा मेरी जो सुपर फेवरेट अभी जो आपने गाई है गज़ल, हाँ जिंदगी में तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इनकी। लेकिन अदरवाइज तो बहुत सारी इन्होंने गाई है, बड़ी जबरदस्त है। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, हाँ ये बड़ी मुश्किल है, मुश्किल है। और बड़ी ये तो ऐसी बड़ी है कि मुश्किल है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर आप सुने। अल्फाज जो इसमें है ना, वो कुछ ऐसे अल्फाज हैं आप समझ ही नहीं सकते कि इस अल्फाज का मतलब एक्चुअल में क्या है। इस वाली खासकर गजल में ना मुश्किल गजलें, बहुत मुश्किल गजलें, और उनको सिंपल गायकी करना तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। मेरे जैसा बंदा भी कम चला देता है ना, गुजारा करके तोड़ नहीं देता गड्डी। हाँ। लेकिन असल जो गायकी है ना वो क्लासिकल है, और ये बड़ी क्लासिकल में ना एक एक चीज बारीकियां होती हैं बहुत ज्यादा, और उस बारीकी में खूबसूरती होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो प्रेजेंट उसको करना ऐसे होता है ना। तो ये खैर बड़ा अंदाज था गाने का, अंदाज था सैम। अगर हम सिर्फ इसी चीज को लेके ही प्रोग्राम करें तो मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम में इतनी बातें हैं शेयर करने को कि खत्म ना होना। तो अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक गाल भई दसेंदा वइयां कि इस प्रोग्राम के विच तुसां सराइकी दे विच भी गाल कर सकते वे, उर्दू विच गाल कर सकते वे, पश्तो विच गाल कर सकते वे, सिंधी विच गाल कर सकते वे। दुनिया दी कोई जबान अगर तुहानू आंदी है तो तुसां यार नहीं यार चाइनीज नहीं आंदी से। तो मैं यही तो पूछने वाली थी कि दुनिया की हर जबान, पाकिस्तान की सारी जुबानें, आप उस पाकिस्तान की सारी ज़बानों में हमारे प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी बातों से कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करें, बल्कि आपसे कुछ सीखें, और हमें फ़ायदा होगा कि अगर हमें ज़बान कोई नहीं आती तो हम उसमें आपसे सीख लेंगे ना कि यार हमें इस चीज़ का मतलब बताओ। तो आप हमें बता देंगे। अल्फाज होते हैं। सर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है जी। पहले सुनते हैं कॉल, देखते हैं कौन है। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूं कोयटा से। ए कोयटा से लाला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैर खैरियत, ठीक ठाक, जबरदस्त। कोयटा का मौसम कैसा है? सच सच बताएं, क्योंकि यहाँ पे सही हो गया है, ठंड नहीं है। ठंड नहीं है, यहाँ पे भी ठंड थोड़ी सी साइड पे हो गई है। अच्छा लाला ये बताएं कि क्या हो रहा है? नाश्ता डिनर कर लिया? रात का खाना खा लिया? नहीं, मतलब खाना लगा हुआ था तो आप, मैंने बोला यार प्रोग्राम आपका देखा था, मैंने बोला यार कॉल तो कर दूं आपको। अच्छा आज हम बात कर रहे थे मेहदी हसन साहब के हवाले से। मेहदी हसन साहब की गायकी और इनकी पर्सनालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्त सिंगर
अच्छा ये पाकिस्तान के जो आपने गाना सुनाया है, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। वाह वाह, क्या ये बात मेरा है, पसंदीदा गाना है। आपका पसंदीदा गाना है। अच्छा, और खान साहब क्या कहना चाहेंगे, कोई और बात, किसी से कोई नाराजगी हो? और ये बोलना चाहता हूँ, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, केतु चैनल का। हम लोग इधर फोन कर लेते हैं, आपके साथ बात कर लेते हैं, हमारा लोगों का दिल हल्का हो जाता है। आए हम होए होए दुखी होए। लोग हैं। इसका मतलब है हम दुखी लोग बिल्कुल हैं, क्या कहा आपने? आप अस्सलाम हमारा वालेकुम। दुख बांट लेते हैं। आप अस्सलाम हमारे दुख वालेकुम बांट भाई। देते हैं। वालेकुम सलाम सैम, क्या हाल है भाई? घर का ये ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्यों दुखी हैं आप? हाँ बहुत दुखी हूँ, बस मेरी जान वाली बीमार थी, अभी इसका इलाज कराया, अभी ठीक हो गया। हम बहुत दुखी लोग हैं और इसलिए हम अपना दुख मानते हैं इधर फोन करके ये- आपके साथ। चलिए, ये तो शेयर बहुत- करते हैं अपनी बात। बहुत अच्छी बात है। और ये हम जिंदगी के पार्ट्स हैं, होते रहते हैं, तो आप बिल्कुल ना हुआ करें, ज्यादा सैड की तरफ ना जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लड़ लेंगे दुखों से भी। ओके ओके जी, बहुत थैंक यू जी, सो थैंक यू मच जी। कॉल करने का, बड़ा 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 शुक्रिया। अच्छा, कितने फेयर लोग जो एक्चुअल वाले के हम दुखी हैं, कितना अच्छा लगता है कि आप एक फैमिली की तरह हमारा शो है कि मैं अल्लाह, दुखी हूँ और मैं आपसे दिल की बातें कर लेता सैम, हूँ। असल में बात यह है कि अल्लाह ताला दुख किसी को ना दे, ठीक है, हमारी कोशिश होती है। बल्कि मैं ये आखसा कि तुआको जिंदगी दे विच कदे भी दुखी, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन आते कभी भी हैं प्रॉब्लम्स जिंदगी में। और इन तकलीफात और इन दुख में अपने आप को इतना बीच में इन्वॉल्व ना करें कि आप अपने आप को ही भूल जाएं। जिंदगी में अल्लाह ताला ने ये जिंदगी दी है, तो इसको भरपूर तरीके से आप गुजारें। आप जो करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं जो करना चाहते हैं, वो जरूर करें। और बाज़ औक़ात जो प्रॉब्लम्स खास तौर पे मैं देखता हूँ स्टूडेंट लाइफ में जिन लोगों को हो जाती हैं, यार एग्जाम में कोई मसला हो गया, ठीक है, आपने कुछ मार्क्स का टारगेट रखा हुआ कि जी मैंने ये मार्क्स लेने हैं और वो मार्क्स नहीं आते, तो उसमें ये होता है कि सैम वो कहते हैं कि यार क्या करूं, मेरा सब कुछ खराब हो गया, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका काम है कोशिश करना। और शाकिर शुजा आबादी की एक बड़े जबरदस्त कुछ अशार हैं कि तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रक्षा हवा जाने खुदा जाने, तू मंगी रख दुआ शाकिर दुआ जाने खुदा जाने। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो वो जो दुआएं, उम्मीद, आपका काम जो है हाँ। वो काम है कि आपने स्ट्रगल करनी है, आपने मेहनत करनी है और साथ साथ दुआ मांगनी है अपने परवरदिगार से कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं जिस काम में भी हूँ, चाहे वो तालीम है, चाहे वो कारोबार है, चाहे दुनिया का कोई भी काम है, खलूस नियत से कर रहा हूँ, उसमें अल्लाह ताला बरकत डाले, कामयाबी डाले, तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी और उसमें आपके लिए फ़ायदा भी होगा। अगर थोड़ी बहुत कोई मसला बीच में आ भी जाता है तो उसको मसला ना समझें, ठीक है। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो हकीकत है ना कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, वक्त कभी रुकता नहीं है। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते सैम, फिर वक्त उनकी कदर नहीं करता। हाँ ऐसा ही है। तो आप कितनी यार, मैं तो है ना, आज तो इंटेलेक्चुअल पूरा बातें शुरू कर दी एक, हैं मैंने। हाँ, पूरा आधा पेज पढ़ लिया है, तो वही सारी बातें आना शुरू हो जाती हैं। जिंदगी में दुख ना आए तो आपको जिंदगी एक्चुअल में पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप एक फ्लो में चल रहे होते हैं। और जिंदगी में देखिए ऐसे मोड़ आ जाते तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल साइड पे हो जाएं कि बस मैं शायद दुनिया का पहला इंसान हूँ। तो बहुत सारी चीजें जब लाइफ में आती हैं तो आप उनसे सीखें ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीजें आपसे रिपीट ना हो। कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी भाई, आपका नाम, कहाँ से कॉल की? मैं सिद्धार्थ बात कर देंगे अपना मियावाली तो। माजरत, आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ अहमद मियावाली से। मियावाली से शुजाअत ने हमें कॉल की, मियावाली से। सराय की जी जी ते सराय की चला गल करो। की हाल खरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तुसा अपना हाल सुनाओ। खैरियत है बिल्कुल। मुदस्सिर भाई की ने मुदस्सिर बिल्कुल ठीक है, नजर आंदा पिया। एवन। अच्छा मेरे भाई, खाली गल को मैं को ये दसो, कर दिया सामने। अच्छा मियाँ वाली दे तो माशाल्लाह ऐसी धरती है मियाँ वाली, इतने बेहतरीन, इतने सुरीले ते इतने लविंग लोग इन सैम ते कि तुआरी सोच होसी। क्या ये में गाल सही है ना लाला? जी जी सही है। अच्छा ते जबरदस्त गाल पता है कि लाला तुसा हर कोई सिंगर है उठा मियाँ वाली धरती में, मिट्टी में, आबो हवा में के खुद ब खुद सुरीला बंदा। यानी कि मैं कुछ टाइम वास्ते मरना पड़ता जरूर था कि मियाँ मैं वाली सुरीली थी क्या? अच्छा लाला कोई
सैको कोई सोना जिहा गीत दा एक लाइन सुने सो। अज काला जोड़ा पा साड़ी पर बैठ से ए रंग कदे नहीं पाया ए पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साड़ी पर बैठ से। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच कॉल करन दा, बड़ा शुक्रिया लाला। वसदे रहो, आबाद रहो ते अपनी जिंदगी को इंजॉय करेंदे रहो, जिंदगी दे हर लम्हे को इंजॉय करो ते इवें गाने गा के ना एक बंदे को वो थी वेंदे है, अच्छा, मतलब कोई एक बात अच्छा नहीं, बढ़ वेंदे बंदे sometime- माइंड फ्रेश थी वेंदे। अगर आप सुर में नहीं है ना तो कोई बात नहीं, गा लिया करें। हाँ, लाजमी नहीं है कि उफ अल्लाह में सुर में के घर में कहीं भी हो तो कुछ भी तो गाना गा लिया करें। अब देखिए ना, जहाँ कुछ पे भी गाने की बात आती है सैम, जहाँ वहाँ पे break सुर की की बात बात होती आती है है, ना। जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बात आती है, जहाँ पे इंफोटेनमेंट की बात आती है, जहाँ पे सैम के बालों के हेयर स्टाइल की बात आती है, उस क्यों जगह पे आज छोटी मेरा सी क्या है स्टाइल? ब्रेक बनती है सैम। नहीं, आज क्या किया मैंने? ओह अच्छा। नहीं नहीं, एक नया स्टाइल है, डिफरेंट है। हाँ। सैम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हैं और बड़ा मजा आने वाला है आपको। हमारे साथ रहिएगा वंजना की तीन साढ़े नाल रसो। वाह 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 वाह, एकदम बुला तो को वेलकम करने हैं, जी इन वागदे हैं, पखैर रख ले आते हैं, 100 बिस्मिल्लाह आते हैं प्रोग्राम डेरा वाल दे विच। मैं को आदन मुदस्सिर अली तेज और मुझे कहते हैं सैम मलिक, और आपको और हमारा साथ रहेगा ठीक 10:30 बजे। और अगेन मैं टेलीफोन नंबर रिपीट कर देती हूँ, 0518094521 हमारा टेलीफोन नंबर है। आप हमसे बात कर सकते हैं और दिलों की बात भी आप हमसे कर सकते हैं। अगर वाह, अभी वाह, तक आपने किसी से नहीं की तो आप कह सकते हैं, रूठों को मना भी सकते ये हैं। डर जो है ना, डर 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 डर, इस डर को निकाल दे अपने दिल से लेकिन और नहीं, दिमाग से थोड़ा भी बहुत निकाल होना दे। भी चाहिए। आप बिल्कुल भी मैदान में एकदम ना जंप मारे, लेकिन आने से पहले थोड़ा सोच सा समझ के, सोच अल्लाह समझ ताला ने के खोपड़ी दिमाग किस लिए दिया है। खोपड़ी यार, बट थोड़ा बहुत इंसान के अंदर डर होना जरूरी है। ये बातें चलती रहेंगी, ये हाँ। सिलसिला चलता रहेगा बातों के हवाले से। जब हमने बात, पहले हमारा सेगमेंट था खिराज तहसीन, वो हमने पेश किया, अपने नाज़रीन को बताया, एक इन्फॉर्मेशन दी, एक याद, एक अपने मुल्क के टैलेंट के बारे में बताया। अगला सेगमेंट जो होता है ना, ऑब्वियसली आपको पता है कि वो क्या होता है। वो ये होता है कि क्योंकि मौसम की तब्दीलियां हैं, ठीक है, अब सर्दियों और गर्मियों के दरमियान का मौसम चल रहा है। हाँ, और ऐसा है। इस मौसम में आपका फैशन जो है, फैशन इंडस्ट्री वो क्या कहती है, तो वो क्या कहती है फैशन इंडस्ट्री, उसके लिए चल के देखते हैं, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्टाइल। स्टाइल और नाइस, जबरदस्त सैम, मैं कहता हूँ जबरदस्त, कितना जबरदस्त म्यूजिक था इसका। क्या मैं बोलूं इस टाइम। खैर, हम सेगमेंट पे चलते हैं, सेगमेंट पे हम बात करते हैं। अभी जो हमने आपको शॉल्स दिखाई हैं मुदस्सिर अपने नाजरीन को, ऑफ कोर्स सर्दियां जो हैं वो तकरीबन एंड पे लग चुकी हैं, तो हमने कहा जाते जाते एक आपको राउंड दिखा देते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो राउंड दिखाना ज़रूरी था। और खैर, अब ऐसा भी नहीं है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, बट ये वाला जो वेदर, इसमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो जाएं। तो ये खूबसूरत हमने आपको शॉल्स दिखाएं जिन पे हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ था और बहुत खूबसूरत होती हैं। अच्छा मुदस्सिर, मुझे हमेशा एक बात का दुख रहता है,
यही शॉल जो हमारी घर बैठी खवातीन बना रही होती हैं उनको वो मुआवजा नहीं दिया जाता। हाँ ये तो है। इतनी मेहनत करती हैं, घर को भी देख रही होती हैं, बच्चों को भी देख रही होती हैं, तो जब और वो चंद- एक्चुअल वाला चंद, आई थिंक अगर फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, अगर वो 1000 रुपीस की मार्केट में सेल हो तो हार्डली उनको 150 रुपये या 100 रुपया मिलेगा, राइट? एग्जैक्टली ये चीज। तो क्यों जिनकी मेहनत है आप उनको मान लिया, आप आगे अपना जितना, बट उनका सही वाला तो मुआवजा असल दें। में प्रॉब्लम ये है कि ये क्योंकि हैंडमेड जो काम होता है ना इसमें बहुत मेहनत जहाँ तक लगती मेरा ख्याल है, मे बी कि मैं गलत भी हूँ, हो सकता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इसमें कोई रेट डिफाइन नहीं होते, प्राइसेस कोई फाइनल नहीं की जाती होती ना, तो इस वजह से जो जिनके आउटलेट्स होते हैं वो अपनी मर्जी से डिमांड कर सकते हैं कि जी ये इसमें नीडल वर्क है तो इस वजह से हमने इसका, वो भले ही जितनी करें, हाँ। ठीक है, वो हर बंदे, बट आप जिनकी इंसाफ मेहनत है करें, इंसाफ करें तो आप जरूर लाखों रुपए की उन लोगों सेल के करें, बट जो आप लोग उस, काम करने वाले उनको हाँ। मुआवजा मिलेगा तो उनका घर भी अच्छे तरीके से और चलेगा। कितनी खूबसूरत शॉल्स हैं और इतनी मेहनत का काम है, तो हमने सोचा जाते जाते आपको एक सैर करा देते हैं शॉल्स की। तो फैशन तो आप जानते होंगे कि अपडेट होता ही रहता है और हमेशा फैशन रिपीट होता है, कभी ये नहीं कि आज ये होगा तो क्या पता नेक्स्ट ईयर वही फैशन बस रिपीट होगी, उसमें हम चेंज कर देते हैं, क्रिएटिव वर्क कर देते हैं और तो डिफरेंट चीज़ें लेकर आ जाते हैं। तो इसी तरह हमने ये दिखाया, तो डिफरेंट हम आपको काम दिखाते रहेंगे जी। तो ये हमारी साइड से। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। ओके, कॉल एक ले अच्छी सी कॉल है, देखते हैं कि लाइन और कॉल कहाँ सारी से आई अच्छी है। हैं हमारी वैसे। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरे प्यारे क्या हाल भाई। है जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अपना नाम मैं बता। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको केटू तो वैसे ही फेवरेट हो गया हमारा। माशाल्लाह। आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम सारे बताइए। प्रोग्राम देखते हैं, मेरा बेटा है ना वो डेफ है, बट ही ओके, लाइक्स वेरी मच योर ऑल प्रोग्राम। थैंक यू सो बहुत मच सर, शुक्रिया। थैंक यू सो और मच, आज आपको वैसे ही मैंने लगाया, टीवी तो लगा हुआ था तो मैंने कहा कॉल करूं। थैंक यू सो और मच। खास तौर पे मेहदी हसन साहब का जिक्र हुआ तो फिर तो बिल्कुल। बात ही और होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, तो ये मैं बताइएगा कि कुछ आप बताना कहाँ से चाहता हूँ। हाँ, बात कर रहे हैं, अपना नाम बता दीजिएगा। नासिर हुसैन रावलपिंडी से। नासिर हुसैन रावलपिंडी से हम आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और ये बताइएगा कि आपकी मदर टंग कौन सी है, कौन सी जबान, मादरी जबान आपकी कौन सी है? पंजाबी सियालकोट। सियालकोट। माइग्रेटेड। की हाल है? ठीक हो? ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ठीक ठाक। ਤੁਸੀਂ सुनाओ। की गल के प्रोग्राम के बारे की गल कर आप सो। दोनों का नाम मुझे नहीं पता, ना ही आपकी स्क्रीन मुझे कहते हैं मुदस्सिर, और ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हाँ, सर मुझे कहते हैं मुदस्सिर अली, और मुझे कहते हैं सैम मलिक। और मैडम सैम मलिक, और मैं आपको वेलकम कहती हूँ जी। नाम कॉल मिस होगी जी, क्या कह रहे? क्या मिस हो गई है? इनको सैम कहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप करते क्या हैं? जी मैं एक डिपार्टमेंट हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ओके। एंटी करप्शन। ओह वाह। वेरी सेंसिटिव। लेकिन मैं वो फील्ड गर्ल्स में आ गया हूँ। अच्छा सर, मुझे शौक था एक्टिंग का, और आज फिर आपसे हमने एक काम करवाना है। एक्टिंग का और किस चीज का? 92 में मैंने रंबो साहब के साथ गेस्ट हाउस में काम किया था। ओके ओके। तो वो मेरे हमसाए भी हैं, साथ का बात मेरे। ये शौक जो है ना अभी भी है आपके अंदर, वो एक्टिंग सर, वाली अभी चीज? भी बहुत ज्यादा जुनून है मुझे। हाय 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 हाय। चलो आपका मैंने नंबर, आपको प्रोड्यूसर को भी भेजी है और आपने क्लिप्स भी भेजे हैं, बट नो रिस्पांस रिसीव। बस आप अपना कांटेक्ट जो है ना हमारे एमसीआर में ना अपना दे दीजिएगा, तो हम आपसे जरूर रब्ता करेंगे सर। अभी सर खान साहब का थोड़ा मैं गुनगुना चाहता। जी खान साहब का कुछ। अच्छा, खान साहब के क्या ही बात है सर, उनके लिए जी। वो तो हमारे मुल्क का एक ऐसा नाम है कि जिनको ये एकेडमी है हमारे नए आने वाले गुलकारों के लिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो पुराने हैं उनके लिए भी है, जी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट कि इनकी गायकी सुन लेना ही बहुत सारी बहुत चीजें सिखा देते हैं ये। सर मैं थोड़ा सा गुनगुना। जी सर जी जरूर जरूर, क्या बात है, क्या कहने। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओगे गुलशन का कारोबार चले, चलिए, वाह वाह वाह। गुलों में रंग भरे
बादलों बहार चले। वाह क्या बात है। मैं एक बात सैम, एक्टिंग भी है, acting आवाज और भी है। आवाज ये कोई मेरी ऑब्जर्वेशन एक है कि इनकी आवाज में ठहराव और सुर बहुत है। ये हर किसी की आवाज में नहीं। और बड़े जिस तरह ये कहते हैं, कह रहे थे ना कि आर्टिस्ट हैं, तो वाकई ये बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। भाई लाला क्या बात है, क्या बात है तुम्हारी कॉल करन दा, तुम्हारे प्रोग्राम में शमूलियत करन दा। ते हुण असां अगले सेगमेंट वाले पासे वहने सैम। बिल्कुल। ये जेरे कॉल्स दा सिलसिला है ना, ये चलदा रहा सी और बहुत अच्छी कॉल और बहुत अच्छी कॉल्स आ रही हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और सैम अगला सेगमेंट है साज दास्तान। नहीं, साज दास्तान। सीरियसली Yes. चेंज हो गया। लेकिन मैं तो कुछ और चाह रही हूँ। हाँ तो बस इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बात। अच्छा एकदम चेंज हो गया। हाँ अच्छा तो खैर करेंगे सेगमेंट्स हमारे जो है ना Okay. थोड़े से शफल हो जाते हैं ना कभी। कुछ जरूरी तो नहीं कि जिंदगी में ना 1 2 3 4 अच्छा 5 ये 6 इसी को तो बोलते हैं जिंदगी। आप सोच कुछ रहे होते हो कुछ रहा होता है। यस तो मैं कुछ और सोच रही, तो एक सेकंड को गाड़ी ने लाइन चेंज कर दी है। ट्रैक चेंज कर लिया। खैर change कर कुछ नहीं, दिया। होता रहता है, होता रहता है। लेकिन सैम मैं चाह रहा हूँ कि हम जहाँ पे सिंगर्स की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, असल जो मकसद है टैलेंट की बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे टैलेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास भी एक टैलेंट है। हम जरूर आपको दूबदू करना चाहेंगे। धूपदू या रूबदू? रूबदू रूबदू या दूबदू? रूबदू होता है? नहीं मुझे मैं गलत तो नहीं, confuse कर दिया। कंफ्यूजन हो गई मुझे। मैं जरा लाला सराय हमारे की नहीं जो चाहे ना, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई गल अगर कोई बात अगर अच्छा, समझ ना आए तो रूबदू। आप हमें करेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, हो मैं ये जाता कहना है। चाह रहा था लाला, मैं ये आखना चाहना हूं कि ओ साज दास्तान एक जेरे इंस्ट्रूमेंट जेरा असां साज तुआको मुतारिफ करेंदे पे हैं, वो तुआको सुनवावना चाहते हैं, वो तुआको दिखावना चाहते हैं। आर यू रेडी? यस। तो आओ आप देखो बात साज कहानी च क्या है।
इतना सुकून है मुदस्सिर। अच्छा मुझे क्या फील हो रहा है कि मैं जो फील कर रही हूँ कि लाइक सुनती जाओ साथ साथ वो कहीं चलती जाओ। पानी बह रहा हो और आप सुकून से बैठे हो ये सैम, सुन एक रहे चीज मैं हो। आपको बताऊं, इसको सुनने के बाद अगर मैं I ये think कहूँ, बैठे सच रहे सच बताना है, सुकून से, हाँ। सच सच बताना है, एक ऐसे समझ ले कि एक चीज उगलवाना चाह रहा हूँ। इस चीज को सुनते हुए आपको क्या ये फील हो रहा था कि एक पहाड़ी एरिया है, ग्रीनरी, हाँ मैंने भी शायद बात भी की कि साथ नदी Travelling, बह रही हो, बैठी हूँ मैं, नेचर वही चीजें हों तो आप सुकून से आंखें बंद करके सुनते जाएं। सुनते जाएं। हाँ तो पता है लाइक क्यों? रिलैक्स क्यों? क्योंकि ये जो राग थी, इस राग को कहते हैं पहाड़ी राग, पहाड़ी। ओह अच्छा, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसकी क्वालिटी या इस राग की शक्ल ऐसी होती है कि जिस तरह जिग-जैग इसकी फील ऐसे आ रही होती है ना। इसमें बेशुमार गाने हैं जो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ने भी गाए हैं, और उसमें भी ये जो कलाम था, बागा वाले हो, हाँ, बिल्कुल। तो ये कलाम भी इसी राग में ही है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे बेशुमार गाने हैं जो इसी राग में हैं। वो जैसे ही आप सुनते हैं या उसका एक वो फील जब आती है ना, तो बंदा फौरन जज कर लेते कि यार ये तो उसमें होना चाहिए, और यही फील हो रहा था। लेकिन बहुत ये मुश्किल टैलेंट है ये बहुत बजाने। अच्छा, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ये देखिए, ये सेगमेंट हमने इस वजह से इंट्रोड्यूस किया था कि इसमें हम आपको मुख्तलिफ साजों से आपका आगाह करें, साजों के बारे में बताएं। आई कितनी उर्दू अच्छी होगी, अल्फाजों का चुनाव बड़ा अच्छा हो। नहीं, अच्छी बात है, होनी चाहिए ये चीज़ें। सैम, क्योंकि टाइम के जाते हुए पता नहीं चलता, एक दफ़ा फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो जल्दी कॉल करें, और ताकि हम आपकी कॉल फ़ौरन अटेंड कर सकें। बिल्कुल। और साथ में हमारे सेगमेंट्स हैं वो भी चलते जाएं, और इसमें हर सेगमेंट एक सेगमेंट से थोड़ा सा मुनफरिद है, डिफरेंट है। बिल्कुल, जैसे हमने शो के शुरू में बताया था आपको। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा चलेगा सैम? अब क्या मैं इसमें बोल दूं कि या वो भी चेंज कर दिया आपने? अच्छा, पहले कॉल लेते हैं। पहले कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी हमारे साथ कौन और कहाँ से कॉल की? जी मैं मलिक इफ्तिखार बोल रहा हूँ अबू धाबी से। क्या हाल है जी? कहाँ से बात कर रही है? हुंसा? अबू मुदस्सिर भाई, अबू धाबी तो मलिक इफ्तिखार। बिस्मिल्लाह। लाला, कैसे हो आप? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का करम है जी, उत्ते आसमान ते थल्ले जवान है बस। हाय हाय की गल। असल केड़ा इलाका है मेरे वीर दा? लाला मैं मियां तो ओए वस्से मेरी मियां वाली। मियां मुछा ते जेब साडे खाली। तेनू लेके जाना है मियां वाली। हां जी, पावे ले जावे साडे कान दी सारी वाली। ये तो पूरा भी आपने गाने बना दिया यार। तो अगर आपकी और हमारी ये कॉल ज्यादा देर तक चल गई तो इसमें तो 2-4 गाने बन जाएंगे। मैं मुदस्सिर भाई, मैं शुगल में ला लेना। अच्छा, आवाज़ा बढ़िया कर लेना, बच्चे रवा लेना, बिल्लियां रवा लेना। ओए होए, मेरा भिरा तो पूरा कंप्लीट आर्टिस्ट है बता। नाइस। जी मैं ऐसे बुदा ड्रामेशन भी कीते, लेकिन जॉब शॉप भी नाल कर रहे हैं मैं। माशाल्लाह, जबरदस्त मेहनत कश। अच्छा, मैं को ये दसो लाला, आखिरी दफा मियां वाली कदा आए हो तुसा? चक्कर कदा लगे थोड़ा? यार चिर थी गया, बहुत टाइम थी गया। ओए, कितना अरसा हो गया उसे? 2-4 महीने हो गए उसे? ना जी, मैं तो आए 2 साल हो गए ने। कोरोना साया पाकिस्तान में, हर बार चक्कर लगता साल बाद मेरा पाकिस्तान। ओए होए, लेकिन यार साल ही एक दफा आना चाहिए है ना। क्या मैं ऐसी कोई छुट्टी मिलती हर साल से छुट्टी मिलती, मैं फैमिली नाल आना। ये साला बेड़ा गर्क करे कोरोना दा। चाइना दी अखां ते नहीं खुलदियां, लेकिन सारी दुनिया दी अखां खोल दित्तियां ने। अच्छा लाला, अच्छा हुण मैं कोई दसो, तुहाकू प्रोग्राम सच दसना है, अल्लाह को जान देवनी है। प्रोग्राम दे बारे च क्या आखसो? इदी केड़ी शय तुहानू चंगी लगदी है? मंदा होया ते कदी कॉल नहीं करियां। हाय मंदा होवे तो कहीं भी कॉल ना करो। अच्छा, मैं कोई चीज दसो। कौन करदा? जब जी चंगी चीज हर कोई तारीफ करता, मंदी दी कौन करता? कोई भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मेरा वीर, मेरा भिरा, मेरा हां दा टोटा, मेरे को ये दसो कि हां दा टोटा पर है बड़ा छोटा। अच्छा लाला, मेरे को ये दसो कि प्रोग्राम दी केड़ी चीज है जेरी तुसा चाहंदे वे कि ठीक होवे? लाला जी हर शय चंगी है, के दूर नुक्स कढांगे कुछ भी नहीं, बस एक आवाज सुन लो।
मैं तो एक आवाज सुने ना जरूर। बच्चा पैदा होना ना उसकी आवाज किंज कि सुनो अगर इजाजत दे जरूर लाला, टैलेंट ऐसा बैठे किस वास्ते हैं। अच्छा सुनो ओके फाइन। लाला ये सच टैलेंट सीरियसली मुश्किल काम था बच्चे ये को। टैलेंट, और बिल्कुल आप यकीन करें, बल्कि आप लोग भी सुन रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल किसी बच्चे की आवाज इन्होंने निकाली। मैंने तो शक पे कुछ किया था लाला, था तो नहीं मैं कुछ शक के लाला तो आ रहे होते। चले गए। खैर अगे समझदार ही। अच्छा सैन, अगला सेगमेंट ये रहे ना, ओ अगला हम मेरा बड़ा फेवरेट है। खैर Really? सारे बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, बट एक से बढ़कर एक है। हमेशा आप कहते होंगे ये वाला भी फेवरेट है, मतलब है ही इतने अच्छे डेरावाल शो में। अगला जो हमारा सेगमेंट है जरा शायराना आए। है ना, उसमें बड़ी खूबसूरत हमारे पास शायरी होती है, मुदस्सिर पढ़ते हैं। तो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है जरा शायराना। जी जनाब, आज जो हम ज़रा शायराना में आपके लिए जो जेड़ा सेगमेंट इस दे विच असा जेरी शायरी, जेरी पोएट्री, जेरी लाइन्स आज पढ़ते पे हैं, मेरी तो फेवरेट हिन, लेकिन मैं को उम्मीद है कि तुम्हारी भी फेवरेट हिन। ये जो लाइन्स हैं ये आज हमारे तमाम परदेसी जो लोग हैं उन लोगों के लिए हैं जो मुल्क से बाहर हैं, अपने इलाके से बाहर हैं, रोज़गार के सिलसिले में गए हुए हैं या किसी भी वजह से बाहर गए हुए हैं, तो उन सबको पेश की जाती हैं ये लाइन्स। हाँ। शाकिर शुजाबादी की शायरी मुलाहिजा कीजिएगा। असा लोग मुसाफिर दुनिया दे, असा लोग मुसाफिर दुनिया दे, हिक पहर किथई दूजा पहर किथई, आज कहीं जाते कल कहीं जाते, आज कहीं जाते कल कहीं जाते, इतवार किथई सोमवार किथई, ना होश हवास हिन कब्जे विच, ना होश हवास हिन कब्जे विच, साडे पैर किथई पैजार किथई, साडी शाकिर केड़ी जिंदगी है, साडी शाकिर केड़ी जिंदगी है, असा आप किथई साडा यार किथई। बहुत प्यारी, आला, खूबसूरत नवाजिश। और बड़े दिल से पढ़ी है आपने शायरी। सैम, शायरी कोई भी है वो एक मैं समझता हूँ एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग्स हैं। मैं वैसे तो ये लाइनें लिखी अल्फाज लिखे पढ़ भी सकते हैं, बट उनको फील करके पढ़ना, असल में बात ये है ना कि उनमें डेप्थ इतनी ज़्यादा है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या मेरे एक्सप्रेशन शायद इतने अच्छे ना हों, तो आप मेरे एक्सप्रेशंस पे कम लेकिन वर्डिंग्स पे ज़रूर गौर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बल्कि इसमें एक मुसाफिर की पूरा एक उनका स्केच बता दिया है कि मुसाफिर क्या चीज़ है, एक अक्स दिखा दिया गया मुसाफरी का, बिल्कुल परदेस का। और सबसे जो आखिरी लाइन थी ना सर, यार वाली, हार्ट टचिंग थी कि साडी शाकिर केड़ी जिंदगी है, साडी शाकिर केड़ी जिंदगी है, असा आप किथई साडा यार किथई। ऐसा ही है। और आपके जितने चाहने वाले हैं जब आपसे दूर जाते हैं फिर आपको फील आती है, एहसास होता है। पहले तो आप कहते हैं ओके ठीक है चीजें चलती चलने दो, बट जब तो दूर होता है ओके जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं और अपना नाम और कहाँ से कॉल की? जी मैडम, मैं रमजान बात कर रहा हूँ एबटाबाद बिलाल टाउन से। रमजान, हमें एबटाबाद से कॉल किए जी। हम आपको बहुत सारा वेलकम बोलते हैं। और रमजान आप करते क्या हैं? थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं पेंट फील्ड में, पेंट की कंपनी ब्लूबर्ड में जी जी जॉब करता हूँ। अच्छा, वहाँ पे जॉब करते हैं, काफी मुश्किल काम है। और मेरी तरफ से मुदस्सिर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लाला। हेलो ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਾਲਾ ਬਿਲकुल ठीक। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ चले गए हो यार?
और पायन इतने ही अपना किसे जाने जी। आज ये पायन जो अल्फाज है ये लाहौर के लोग ज्यादा बोलते हैं। पायन की हाल है थोड़ा? जी जी, वो मुदस्सिर भाई पंजाबी ज्यादा बोलते हैं। यार नहीं, मैं पंजाबी में कोशिश कर सकता हूँ, मेरी जबान सराइकी है, लेकिन अगर कोई गलती गुस्ताखी हो जावे तो मैंू माफ कर देनी। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी हुआ भी नहीं और आइंदा भी इंशाल्लाह नहीं होगा। की गल करना चाहसो लाले? भाई मैं बेसिकली ज़ारा 24 न्यूज़ का एंकर पर्सन भी हूँ। ओके, वाह वाह, तो जबरदस्त। मेरा दिल कर रहा था कि आपसे बात करूं लाइव, आपको अगर आप मेरी कॉल ले लें तो। सर हमारे लिए, मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, हमारे लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। आपको हमारे चैनल के कौन कौन से प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं? सर बिल्कुल तकरीबन टोटली प्रोग्राम आपके बहुत अच्छे लगते हैं। और क्यों लगते हैं? चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे हज़ारे के खास तौर पे जो तकरीबन टोटली पाकिस्तान के जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो आप उनको शो करते हैं, वो अपने मौजूदा गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। लोगों के मसाइल, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आप मदद करते हैं, तो इसके लिए मैं आपका थैंक यू करूँगा। आप वेलकम मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कोई ऐसी बात जो आप प्रोग्राम में कोई किसी को कोई खफगी, कोई नाराज़गी या किसी को पैगाम भेजना चाहें तो जल्दी जल्दी बताइएगा। कॉल चली गई। मैं मुश्किल सवाल पूछ की दाई? नहीं, शायद सिग्नल्स इश्यू सम टाइम हो जाते हैं। आपने कोई औखा सवाल नहीं पूछा, बहुत हाँ बहुत सादा सा सवाल पूछा, सम टाइम हो जाता है, कोई मसला नहीं है, जिंदगी में चीजें होती रहती है। मतलब जिंदगी बड़े बड़े अच्छा, हमारे सेगमेंट्स खत्म? जी, हमारे सेगमेंट्स जो है ना बाकी चलते रहेंगे और इस जगह में लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, वक्फा यानी कि लेते हैं छोटी सी सही मतलब है कि ब्रेक। हाँ, पतना ते लोड़ाया पिछू दिया तांगा रोंदे ढोल नू छोड़ाया बोछण डोरिए दा पतना ते लोड़ाया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जी। अब जो हमारा टाइम जो जा रहा है वो हम गानों की तरफ लेकर अब हम शिफ्ट हो गए हैं। अब हमारा जो शफल हो गए हम, अब हमारा जो अब शफल होने लगे, हमारी जो गाड़ी है वो बिल्कुल तैयार है कि आपको हम बड़े अच्छे और जबरदस्त से गाने सुनवाएं, ताकि आपका जो सारा दिन मेहनत मुशक्कत करके अगर आप लोगों ने थकावट हुई है, आपके अगर हमने कंधे दबाने हैं, हाँ जैसे मुझे हो जाती कभी, मैं छोटी सी एक्सरसाइज कर रही थी ब्रेक के दौरान हो जाता है भाई, तो वो जो आपको रिलैक्स करना है ना, वो हमने अब मौसीकी दे नाल करना है, मौसीकी के साथ, यानी कि गानों के साथ करना है, बिल्कुल गाना ना, गायकी के साथ करना है, बिल्कुल तो डिफरेंट अंदाज से करना है। हाँ। तो मैं चाहूँगा आप हमें कॉल करेंगे जल्दी, ठीक है? अगर कॉल कर सकते हैं सो गुड, नहीं कर सकते तो बल्कि कॉल सैम माशाल्लाह से आ रही हैं, फिर बहुत कॉल्स आ रही हैं, बता रहे हैं मुझे, ठीक है? नाइस। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले एक अदद गाना हम तड़का पहले लगा देना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे तो फिर तो चल के देखते हैं। और अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको एक ज़बरदस्त सा एक ऐसा मज़ेदार, मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, आप लोगों का भी फेवरेट सॉन्ग है, और मुझे फिर बताइएगा चस आई है कि नहीं आई। चल के देखते हैं, सुनते हैं एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग। लोग सिर फिरे जिथे लाए बक्कियां लांदे, जिथे अड़ जावे सुई अड़ जावे, जिथे अड़ जावे सुई अड़ जावे, संगियां दा मान वधांदे असा
असां लोग सिर फिरे जिथे लाए बक्कियां लांदे असां धोखा देवण सिखिया नहीं भावें लेख च बेली लिखिया नहीं सद यार जे मारन बनिया तू पैरी जुतियां यार न पांदे असां लोग सिर फिरे जिथे लाए बक्कियां लांदे लाए बक्कियां लांदे जडाया खावे लाया जावे बन गैरा नालिया ना जावे चा भारे नेकियां बदियां दे गल्लां कीतियां तोड़ निभांदे असां लोग सिर फिरे जिथे लाए बक्कियां लांदे लाए बक्कियां लांदे क्या बात है, आला क्या बात पर है। असां लोग सिर फिरे जिथे लाइए जिथे लाइए पक्कियां लांदे हां ओ जिथे अड़ जावे सुई अड़ जावे जिथे अड़ जावे सुई अड़ जावे संगियां दा मान वधांदे हां। बहुत अच्छा है, जबरदस्त। ताहिर नैयर साहब जबरदस्त, बहुत अच्छा। और मुझे सैम पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को बड़ा चंगा लगता है गावन। तो आपको क्यों लगता? नहीं बड़े मजे का, बड़े वो मजे से गा रहे थे जैसे अच्छा सैम इतना बड़ा म्यूजिक बड़ा अच्छा। हाँ अच्छा, ऐसे लगता है किसी मूवी में ये गाना होना चाहिए, इसको यूज किया जाना चाहिए। तो कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए? अभी जैसे मैंने ये इसकी पिक्चराइजेशन सैम, ये जो मार भाई है नहीं, ये गाना हो, चलो मूवी में गाना हो तो उस पे एक्ट किया हो। ये वाला जैसे सॉन्ग था ना, बीच में कुछ ऐसे पार्ट्स आए ना म्यूजिक के, जो हमारे जो पुरानी मूवीज वाले थे ना, तो वो वाला बड़े बड़े कॉलर्स होने चाहिए, बड़े बड़े कॉलर्स एंड बेल बॉटम पैंट्स एंड शॉर्ट शर्ट्स और लाइक 60 हाँ वो वाला। तो दोनों अगर हो बड़ा मजे का बने। और हीरो भाग रहा हो ट्रेन के पीछे छक्का छक, हाँ यूं भाग रहा, स्लो स्लो यूं करके, और एंड पे हीरो छक्का छक नहीं, ट्रेन छक्का छक चलती है। हीरो भी तो यूं भाग रहे होते हैं ट्रेन के साथ, और
और अच्छा मुझे आगे तक समझ नहीं, आप कितना तेज भाग सकते हैं और फौरन चढ़ भी जाते हैं आप ट्रेन पे? मैं एक मूवी देख रहा था, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था ना, ये मैं भाग नाम नहीं ले रहा रहे उस थे। मूवी का। हाँ। उसमें एक वॉरियर होता है, वो घोड़े पे बैठा होता है और जंग लड़ने के लिए वो जा रहा होता है। हाँ। अब मज़े की बात ये है कि जंग लड़ने के लिए वो वॉरियर है, घोड़े पे बैठ के बड़ा स्पीड में जा रहा होता है, बड़ा स्टाइलिश सा, और उसके साथ जो उसके सिपाही हैं वो सारे, उनके किसी सिपाही के पास घोड़ा नहीं होता और सारे पैदल भाग रहे होते हैं, मतलब है कि दौड़ रहे होते हैं और घोड़े के साथ साथ दौड़ रहे होते हैं। और कभी कभी बड़े जंप आते हैं मूवीज में भी। मैं देख के हैरान, मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, इन्होंने कौन सी खुराकें खाई हुई है जो घोड़े के साथ रेस के उसके साथ ही दौड़ रहे हैं ना। तो खैर ये चीजें, ऐसी चीजें बड़ी फन हो जाती है अक्सर। मैं मूवीज में बैठ अच्छा के मैं मूवीज ना किसी के साथ देख रहा हूँ ना, हैरान तो मेरी गंदी आदत है कि मैं उसमें ना इस किस्म की चीज़ें नोट कर रहा होता हूँ ना। फॉर एग्जांपल कोई एक मूवी थी, वो भी ऐसे कि पुराने दौर की मूवी थी, और उसमें जो घोड़े हैं ना, घोड़े होते हैं वो काउबॉयज टाइप की मूवी थी। उसमें रेगिस्तान में घोड़े दौड़ रहे हैं और आवाज़ आ रही है, मैंने कहा ये कैसी वॉइस है, मैंने कहा रेगिस्तान में तो आती नहीं है वॉइस ना। अच्छा पुरानी अगर तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई देख रहे थे, तो मुझे कहते हैं यार बंदा तेरे साथ बैठ के मूवी भी ना देखे। क्योंकि उसमें से कुछ लोगों दिखा। अच्छा पुरानी मूवीज की बात करें तो वो माँ ने बच्चा गोद में उठाया तो सिलाई मशीन करते 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 यूं चला रही होती हैं और बाद में देखते बच्चा जवान, बट ऐसे भी मूवी नहीं चला रही टाइम लैप दिखा देते हैं ना, वो न्यू दिखा सर्कल का, हाँ वो पहले हल्का टेक्निकली फिर जोर से यूं चलाना शुरू कर देती है और नहीं, वो सिंबॉलिक दिखा देते हैं, वो सिंबॉलिक दिखा देते फिर भी मुझे लेकिन हैं। बंदे केड़े पासे बन कौन सी बात है ठीक वो कॉल वाली गिनते बात के घोड़ा भाग रहे साथ साथ बंदे भी भाग रही, वही वाली बात हो गई है। और घोड़े के साथ साथ भाग रहे हैं। उनकी डाइट जो है ना, आप मुझे बताएं कि क्या डाइट वो खाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से भाई, कहाँ से कॉल किया, अपना नाम बताइएगा और अपने इलाके का नाम जरूर बताइए। अटक हजरो अटक हज़रों से। क्या हज़रों। मेरे प्यारे भाई का नाम क्या है? समीर इजाज बोल रहा हूँ। कैसे हैं मुदस्सर भाई आप? समीर इजाज, वाह वाह, नाम भी शायराना। और माशाल्लाह जो हमारी साइंस सिस्टर है बहुत अच्छा शो करती है और इनकी बहुत अच्छी कंपेयरिंग है आपके साथ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और आप दोनों बहुत अच्छे शो करते हैं और बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा करवा देते हैं आपने शो यार में। हम खासकर कोई आपकी हंसी- ज़बान है हमारी। यार हमें देख के पुरानी यादें ताज़ा होती हैं या हम जो चीजें दिखा रहे होते नहीं, हैं? आपकी बातों से आप जो फॉर्मेट बताते हैं बीच में उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा thank you। मुझे जी, जी समीर भाई मुझे ये बताएं, आपने कहा ना पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, कोई पुरानी याद ताज़ा हुई है आपकी? जी हाँ, बहुत सारी जी। ओह क्या आप बता सकते हैं? बात कर रहे थे तो वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान का एक लेजेंड थे, और मेहदी हसन, मैडम नूरजहान और नुसरत फतेह अली खान, ये दोबारा कभी ना पाकिस्तान को मिल सकते हैं ना इनके तो कोई हो सकता है। ये हमारे लेजेंड बिल्कुल, थे। इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ। अच्छा मेरे प्यारे भाई, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपनी साइंस से सर, ये जरा दो को बड़े अच्छे अंदाज में वो कहती है सरायकी में, जरा एक दफा गए दो को, ये क्या कहती होती है? किसको भाई? टू को आप अपनी सरायकी जुबान में कहती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है नू आपको। दू नहीं कहती आप? दू नहीं बोलती, हिक ते दू। दू ये तो वाला। अगर आप सराइकी सीखना चाहते हैं ना तो आप जी ये बोल के दिखा दो तो मैं फिर आप पूरी सराइकी आराम से बोल सकते हैं, हिक ते दू। एक से टू। ये डू में नहीं आपस कहना, में- डू नहीं कहना। मैं आपको एक पंजाबी शेर सुनाता हूँ। जी जी जल्दी 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 जल्दी। तूफाना विच कश्तियां नूं किनारे भी मिलते ने, दुनिया विच लोकां नूं सहारे भी मिलते ने, जग विच सब तो प्यारी है जिंदगी, पर कुछ लोग जिंदगी विच जिंदगी तो प्यारे भी मिलते ने। वाह 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 वाह, बहुत खूब खूबसूरत। बहुत खूब बहुत और खूब। आप दोनों के लिए एक शेर है, तेरे लिए खुले ने साडे दिल ते अखियां दे दरवाजे, किन्ना प्यार है तुहाडे नाल सानू, तुहानू नहीं दे अंदाजे। हाय हाय अल्लाह आपको खुश रखे और बहुत आपको शुक्रिया। इस तरह शो करते रहे। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी मेरी बेस्ट विशेस है आपके लिए। थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया, मेरे बहुत प्यारे भाई, शुक्रिया। आपकी कॉल हमारे लिए ऑक्सीजन का काम कर बिल्कुल रही एक्चुअल है। वाली ऑक्सीजन वाली ठीक है? कॉल्स होती और हैं हमें ऐसी। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे दिल बाग बाग हो रहे हैं, यानी कि दिल गार्डन गार्डन हो गए हमारे। हाँ सराय किचके आक्सू
अच्छा सैम, बाग को जहाँ पे हम सराइकी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सराइकी की बात कर रहे हैं, सराइकी ऐसी ज़बान है कि आजकल का जो टाइम चल रहा है, बहुत बड़े बड़े सिंगर जिनकी लैंग्वेज सराइकी नहीं भी है, तो तब भी वो सराइकी के गाने गा रहे हैं और सुन रहे हैं हाँ, दोनों तो हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम भी सराइकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सराइकी बोलते हैं लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान की खूबसूरत और भी ज़बानें हैं, तो सारी ज़बानों में बड़े बड़े सिंगर्स को चाहिए कि हर ज़बान में ट्राई करें अच्छे अच्छे गाने गाने के। और अब जो हम आपको गाना सुनवाने जा रहे हैं जी, क्या ही बात है, क्या बात उन सिंगर की, उनकी आवाज़ की। मेरी भी फेवरेट है, उम्मीद है कि आपकी भी फेवरेट होंगी, क्योंकि जो लोग सुर में गाते हैं, सुर के पक्के होते हैं, लय के पक्के होते हैं, गायकी में कमाल होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी गायकी सुन के आपके, क्योंकि वो जो गायकी कर रहे होते हैं वो भी दिल से कर रहे होते हैं, रूह से कर रहे होते हैं, तो वो जो दिल और रूह से गायकी होती है वो जरूर सुननी चाहिए, असर रखती है और दिल और दिमाग में उतर जाती है। तो आप जल्दी से फिर उतार दें लोगों के दिल और दिमाग में। चलिए फिर सुनते हैं जबरदस्त सा ये एक गाना सराइकी में, लेकिन आवाज है शबनम मजीद की। ओ खुश पे अवसी सांवला ते वाली नहीं हुआ ते मैं ततड़ी देवे माई ते मैं ततड़ी देवे माई तो सुध नहीं उलादा वो यार। खुश पे अवसी सांवला वे खुश पे अवसी सांवला दिवाली नहीं हुआ ते मैं ततड़ी देवे माही ते मैं ततड़ी देवे माही तो सुध नहीं उलादा वो यार। खुश प्यासी सांवला दिवाली नहीं हुआ ते मैं ततड़ी देवे माही ते मैं ततड़ी देवे माही तो सुध नहीं उलादा वो यार। खुश प्यासी सांवला वाह 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 ब्यूटीफुल। वाह शबनम मजीद की क्या खूबसूरत आवाज है, उनकी तो आवाज बहुत खूबसूरत है, मिठास। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था, गुजारिश कर रहा था कि जो आवाज दिल से निकलती है, जो एक्सप्रेशंस दिल से निकलते हैं तो वो असर रखते हैं और दिलो दिमाग तक पहुंच जाते हैं। शबनम मजीद की तो बहुत खूबसूरत आवाज़ है और आई थिंक उनको अगेन कम बैक करना चाहिए। मूवीज़ की काफ़ी खूबसूरत पहले गाने गाया करती थी, अब थोड़े टाइम के लिए, हाँ वो पिछले कुछ टाइम के लिए अर्सा पहले वो मूवीज़ का एक डार्क टाइम भी चल रहा था आई थिंक सो, तो उसमें शायद बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के सिंगर्स, तो ये चीज़ें, ये जो फेजेस हैं ना, ये आते रहते हैं, तो इन फेजेस से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जब बुरा टाइम आता है या बुरा वक्त आता है या कोई भी कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक दिन आता है, बिल्कुल, तो उस दिन का इंतज़ार करना चाहिए। सैम, एक बड़ी अच्छी सी, बड़ी ज़बरदस्ती बात मेरे जहन में आ गई। एक बादशाह था, वो कह रहा था कि अगर कोई बंदा मुझे एक बात का हल बता दे या कोई ऐसी चीज़ मुझे दे दे कि मैं खुश बैठा हूँ तो उदास हो जाऊँ और उदास बैठा हूँ तो खुश हो जाऊँ, वाह, तो उसने अपनी सल्तनत में ये ऐलान कर दिया कि जो मुझे इसका हल बताएगा मैं उसको इनामात से नवाजूंगा। तो काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी तरीके से
जो उनको माइंड में आ रहा था चीज़ें वो उनको बयान कर रहे थे, बता रहे थे, लेकिन बादशाह सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। तो एक टाइम के बाद कोई 3-4 महीने के बाद एक बंदा आया, उसके पास एक लकड़ी का एक टुकड़ा था और उसने उस लकड़ी के टुकड़े को एक कपड़े के साथ कवर किया हुआ था और आके बादशाह साहब को कहते हैं कि बादशाह साहब आपका जो आप चाहते हैं वो इस कपड़े के अंदर जो लिपटी हुई चीज़ है उसका वो उसका हल है ना। सही। तो बादशाह ने जैसे वो कपड़ा हटाया और उस लकड़ी के टुकड़े को देखा तो इनाम जो था ना उनको दे दिया कि जी आप बिल्कुल डिजर्व करते हो और आपको ये इनाम दे दिया जाता है। पता है उस लकड़ी के टुकड़े पे क्या लिखा हुआ था? क्या? उस लकड़ी के टुकड़े पे लिखा हुआ था ये वक्त भी गुजर जाएगा। ओह वाह। तो वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता और हमेशा अच्छा बुरा वक्त जो है ना वो चलता रहता है। बिल्कुल। तो इसमें घबराना नहीं है हर एज को, हर टाइम को, बल्कि अक्सर लोग अपनी एज के हवाले से बड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि यार एज बढ़ रही है। तो भाई आप एज जब बढ़ रही है तो नेक्स्ट जो आने वाली एज है उसको वेलकम करें तो आपको परेशानी नहीं होगी। और हर एज का अपना चार्म है। हर एज का इंजॉय करें आप, बिल्कुल उसको वेलकम करें। और सैम ये बातें मजीद चलती रहेंगी, मैं चाहूंगा कि अगले गाने की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। अगला गाना सुनने से पहले, दिखाने से पहले आप एक कॉल कॉल सुन लेते लें। हैं। सुन लें कॉल। अस्सलाम वालेकुम। ओहो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे भाई कहाँ से कॉल किया और अपना प्यारा सा नाम बताइएगा। जी मैं चौधरी आसिफ बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। अबू धाबी से बात कर रहे हैं, प्रोग्राम में आपको कहेंगे वेलकम। जी हाँ पकैर अगले। असल आपका इलाका कौन सा है? रावलपिंडी। रावलपिंडी। जी वाह वाह वाह, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बताइएगा प्रोग्राम में कोई कमी बेशी हो तो आप बताएं कि यार इसमें क्या कमियां हैं, क्या ज्यादती है, क्या किस चीज की कमी है? भाईजान आपका प्रोग्राम तो बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, लेकिन इसमें ये है कि तकरीबन जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं कॉल कर रहा हूँ, ओए होए। कॉल ही नहीं उठाते। कॉल नहीं उठाते। फाइनली आपकी कॉल उठा ली है भाई। ओहो ये इतनी दुआ कर करके। आए लाला आपको हम वेलकम अगेन करेंगे। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, घर वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? टाइम अच्छा गुजर रहा है वहाँ पे? टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, हम रात में घर भी नहीं गए थे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। घर वालों को बहुत मिस कर रहे हैं। परदेसियों को अल्लाह ताला अपने घरों में लेके आए। वापस ठीक ले है, अल्लाह आपका रिस्क जो है अपने देश में लिखे। आमीन। ठीक है, और हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने हमें कॉल की है, हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन आमीन आमीन। सैम मैं आपको दिल से एक बात कर रहा हूँ कि ये जो परदेसी लोग होते हैं ना ये बड़े हसास होते हैं। जब भी घर की बात आती है, जब भी घर की याद आती है तो इनके दिलों में जो तीर चल रहे होते हैं, दिलों में जो वो बात कर रहे थे, दिलों में जो आंसू गिर रहे होते हैं वो ही परदेश वाला ही फील कर सकते हैं। तो इस जगह पे गाना सुनते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर बात करते हैं हमारे सब परदेसियों के लिए। आए सैम कैसा लगा ये गाना? खूबसूरत, मजे का। अच्छा बात ये है कि हमारा जो टाइम होता है इस टाइम में हम बात ये करना चाह रहे थे कि गाने भी सुनवाएं, कुछ अपनी सुने, बिल्कुल कुछ उनकी बल्कि सुने, ज्यादा हम उनकी सुने जो हमारे कॉलर्स हैं। और जिन लोगों ने हमें कॉल की सबका बहुत 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 शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ दिल मेरे सारे वास्ते तुम्हारी कॉल्स जी रही ना ऑक्सीजन को घट कोई नहीं लाला मेरे हाँ दा टोटा तुसा जिथे बैठे हुए तुसा परदेस ही वे या परदेस च नहीं वे तुहाडे जिले कॉल्स आंदी है सब बड़ा अच्छा लगता है। तो ये प्रोग्राम ये भी तुहाडे वास्ते ताकि तुसा इंदे इस टाइम काफ़ी रिलैक्स ही सको। तो जिन्होंने लोगों के कॉल्स नहीं मिल सकियां तो परेशान बिल्कुल नहीं थी होना। तो जिन्होंने लोगों की कॉल्स मिल गई हैं उन्होंने शुक्रिया। बिल्कुल। तो क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है वेंदे वजन एंड के उत्ते वत भी असा गाना सुनावना है अपने नाजरीन को। मैं ही गाल वाला शेयर करना चाहता अपने नाजरीन के नाल जिंदगी के हवाले नाल, क्योंकि पैगाम जिंदगी ठीक है और जिंदगी दे विच मायूसी गुनाह है। बिल्कुल। जिंदगी का मकसद है लड़ो। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लोगों के साथ लड़ो, मतलब ये है हालात के साथ फाइट करें। कुछ नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अपने आप को जब आप अंदर से अपने आप को मजबूत करेंगे तो आप हर हालात का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन एक बात अपने जहन नशीन कर लें, जहन में डाल दें कि जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं ना
वो किसी मखलूक को नहीं दी। जब ये चीज़ आपके सलाहियतें जो हैं आप यूटिलाइज करें, यूज़ करें, तो फिर देखें क्या कमाल होता है। ये मेरा आज का पैगाम कि आपने अपनी सलाहियतों को यूज़ करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुदस्सिर में कहीं बात पढ़ ली कि लीडर वो होता है जो मुश्किल रास्ते पे खुद चलकर दिखाए। तो ये बड़ी मुझे बात अच्छी लगी, मैंने कहा आप तक शेयर कर दूं, अदरवाइज लोग ऐसा नहीं करते। तो अगर आप उस मुश्किल रास्ते में खुद चलकर दिखा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ ऐसी है, तो औरों पे ना चलें, औरों को दिखाएं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और कोई मेरी या मुदस्सिर की बात आपको बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त लेने का। मेरी तरफ से, मुदस्सिर की तरफ से, हमारी पूरी K2 टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह दे हवाले, वसदे रहो, Bye. आबाद रहो, खुशहाल रहो, लेकिन जाते जाते खफा